अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप जेंट्स सूट के पांचे किस तरह से बना सकते हैं। शलवार अगर आपने स्टिच की है तो आप उसके पांचे कैसे बना सकते हैं। मेरे पास जो शलवार मौजूद है वो है तकरीबन 5 साल के बच्चे की, लेकिन जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उससे ये होगा कि आप किसी भी साइज़ की शलवार हो, बड़ी हो, छोटी हो, 1 साल के बच्चे की हो या फिर बड़ी जेंट्स शलवार भी हो, आप तमाम शलवारों के पांचे बना सकेंगे, चाहे जिस साइज़ में मर्ज़ी हो। मैंने जो इसके लिए पांचा बनाने के लिए बुकरम ली हुई है ना, वो है 1 इंच तक इसकी तकरीबन चौड़ाई है। अगर आप कोई बड़ा मतलब बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बड़ी शलवार का पांचा भी बना सकते हैं, उसको बनाने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। तो अगर आप बड़ी शलवार का पांचा बनाते हैं तो फिर आप 1 इंच की तो नहीं लेंगे ना चौड़ाई, अगर 1 इंच लेंगे फिर तो वो छोटा हो जाएगा, पांचा सही नहीं बनेगा। तो आप उसके लिए 1.5 इंच लेनी है चौड़ाई, आपने जो लेनी है वो 1.5 इंच लेनी है। बाकी जो उसकी जैसे ये लंबाई आप कहें ना कि पट्टियाँ ये कितनी लंबी हैं, तो ये आपके पांचा कितना खुला है उस पे डिपेंड करता है, आपके पांचे की चौड़ाई पे। जितना आपके पांचे की चौड़ाई होगी उसी हिसाब से इस पट्टी की लंबाई होगी। तो आपने ये तो अपनी मर्ज़ी से जैसे बनाना है, खुले बनाए, तंग बनाए, तो उस हिसाब से पट्टी करें। लेकिन जो उसकी बेसिक चौड़ाई होती है जिस पे हमने सिलाइयाँ वगैरह लगानी होती हैं, वो आपने बड़ी शलवार के लिए 1.5 इंच और छोटी शलवार के लिए 1 इंच रखनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने जो है ना शलवार की पैमाइश कर लेनी है लंबाई की कि आपने कितनी लंबाई रखनी है। उसके बाद आपने निशान मिटी से निशान लगा लेने हैं, जी हमारी जो लंबाई बनती है वो यहाँ तक बनती है, इसके आगे हमने बुकरम लगा के पांचे बनाने हैं। जैसे मैंने ये निशान मिटी से ना निशान लगाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से मेरे पास अब ये जो लंबाई यहाँ तक पूरी हो रही है, तो मैंने शलवार इसी साइज़ में बनानी है। अब बाकी मैंने इसके ऊपर जो पट्टी लगानी है वो कैसे लगानी है वो भी मैं आपको तरीकाकार बता रही हूँ। ये आपने इस तरह से निशान से पकड़कर ऊपर से कपड़ा मोड़ देना है और आपने इसको इस्त्री से प्रेस कर लेना है, क्योंकि प्रेस करने से ये होगा आपका कपड़ा फिर हिलेगा नहीं, वो एक बार प्रेस लग जाएगी तो फिर सही रहेगा, आपको पांचे बनाने में आसानी होगी। जब आप इस तरह से लगा लेंगे तो एक निशान बन जाएगा, उस निशान के हिसाब से आपने ये जो बुकरम है हमारे पास, आप लट्ठा बुकरम यूज़ करें। दूसरी बच्चों के लिए तो नरम बुकरम ही यूज़ की जाती है, लेकिन बड़ी शलवार अगर बनाएंगे तो आप लट्ठा बुकरम यूज़ करेंगे, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद आपने क्या काम करना है जी, वो बुकरम इस तरह से पेस्ट कर लेनी है इस्त्री के साथ। जब आप इस्त्री के साथ ये बुकरम पेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने जो ऊपर कपड़ा मतलब हमने फ़ोल्ड किया था वही कपड़ा आप अगेन इस तरह से फ़ोल्ड करके उसकी पट्टी बना लेंगे, जैसे मैंने आपको बना के दिखाई है। चलिए हम आपको प्रेस करके दिखाते हैं कि प्रेस करने के बाद इसकी शेप कैसी आएगी और ये किस तरह से हमारे पास जो है ना पांचा बनेगा। तो प्रेस करके हम आपको दिखा देते हैं जी। ये देखें अब प्रेस हो गई है हमारे पास पट्टी, इस तरह से ये पांचा आपका बन जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपने वीडियो को गौर से देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनका पता नहीं होता बाद में, फिर हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हाँ, हमारी अगर पांचा बनाने में या कोई भी स्टिचिंग करने में कोई गड़बड़ हो रही है तो क्यों हो रही है। वो इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हमने वीडियो पूरी देखी नहीं होती, बस थोड़ा बहुत देखा होता जिसके बारे में हमें फिर समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद आपने कपड़े को इस तरह से, जैसे मैंने आपको मोड़ के दिखाया, आपने इस तरह से कपड़े को मोड़ के सिलाई जो आपकी लगनी चाहिए किनारे की, वो बुकरम पर लगनी चाहिए। आपने किनारे-किनारे पे सिलाई लगानी है और बुकरम के ऊपर लगनी चाहिए आपकी सिलाई। किनारे की सिलाई लगा ली तो उसके बाद आपने जो मशीन का आधा पैर होता है ना, मतलब मशीन का जो छोटा पैर है, उसका आपने हाफ़ करना है। आपने आधे पैर की सिलाई इस सिलाई के साथ लगानी है। अगर बड़ी शलवार हो तो आप पूरे पैर की सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर छोटी जैसे कि बच्चे की शलवार है तो आप उसके लिए आधे पैर की सिलाई यूज़ करेंगे, पूरे पैर की सिलाई यूज़ नहीं करेंगे। पूरे पैर से मुराद ये नहीं है कि दोनों साइडों वाला बड़ी भी और छोटी भी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये छोटा जो पैर इसका सामने नज़र आ रहा है आपको, उसकी आपने आधा पैर लेना है। उसके लेके आप आधा पैर की सिलाई लगा लें। जब आपकी सिलाई इस सिलाई के साथ लग जाए तो फिर आप देखिएगा, मैं आपको मज़ीद ये सिलाई करीब करके दिखाती हूँ लगने के बाद हमारी ये सिलाई कैसे लग रही है। ये देखिए, इस तरह से हमारे पास ये जो सिलाई है ये लग जाएगी पांचे की। उसके बाद अब हम लगाते हैं इसकी ऊपर वाली साइड से एक सिलाई। अब ये होता है इसका, ये जो मैं अब सिलाई लगाने लगी हूँ ना, आपको ये मैं पहले बता दूँ, इस साइड पे 2 सिलाइयाँ भी लगती हैं। जैसे हमने यहाँ पे आधे पैर की लगाई और पहले किनारे पे लगाई, लेकिन ये बच्चे की शलवार है तो मैं सिर्फ ये आप देख रहे हैं इसकी लास्ट सिलाई ही लगा रही हूँ। अगर ये बड़ी शलवार है तो इसके साथ में और सिलाई भी लगाती, वो आपकी मर्ज़ी। आप बड़ी शलवार की भी ऐसे बना सकते हैं क्योंकि ये स्टाइल होते हैं पाँचों की, वो आपकी मर्ज़ी होती है आप किस स्टाइल में बनाना चाहते हैं। तो ये आपने अपने हिसाब से बना लेनी है। अगर आप एक सिलाई लगाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, 2 लगाएँ तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से पाँचे का डिज़ाइन कर लें। ये देखिए हमारे पास दोनों पांचे तैयार हो चुके हैं। दोनों पांचे तैयार होने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर की सिलाई लगा देनी है।
पांचे की चौड़ाई पैमाइश करके कि हमने कितनी चौड़ाई रखनी है, उसी चौड़ाई की पैमाइश करने के बाद हम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी जब लग जाएगी तो हमारी शलवार जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। सिलाई लगने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी ये जो शलवार है ये रेडी हो चुकी है और कितनी खूबसूरत रेडी की है हमने, कितनी आसानी से पांचे बन गए हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के मज़ीद अगर आप आइडियाज़ देखना चाहते हैं स्टिचिंग के हवाले से, डिज़ाइनिंग के हवाले से, गला दामन किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप इस तरह के मुनफरिद डिज़ाइन और इस तरह के अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो देखते रहेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसे एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।